हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट में एक पहाड़ी दिल से और कलम से। आज संडे है, तो आशा करता हूँ कि आप इसको फंडे की तरह मना रहे होंगे। और मौसम का तो आप देख ही रहे हो कि आज तीसरा दिन है लगातार झमाझम बारिश का। आपके यहाँ भी मेरे को लगता है कि खूब ऐसी ही बारिश हो रही होगी। बाहर उत्तराखंड में तो लगातार बनी हुई है, और मैंने देखा कि यूपी में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, दिल्ली में भी बारिश है। तो और भी जो मेरे दोस्त बाहर इंडिया से बाहर हैं, वहाँ का मौसम कैसा है ज़रूर अवगत कराइएगा। सबसे पहले तो आपको हार्दिक सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का तो झमाझम बारिश लगी हुई है। ऊपर पक्षी देखो सामने कैसे भीग रहा है वो बारिश में। और इतनी ठंड है, अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सर्दी फिर लौट के आ चुकी है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि अब ये कभी मौसम जैसे कि इस समय गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि। अब इसका क्या कारण है, ये सब आप जानते हैं कि लगातार वनों का जो दोहन हो रहा है, वन दोहन जिसको कहते हैं, कि वो हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ रही है कि ग्लेशियर का पिघलना, उस तादाद में ग्लेशियरों का नहीं बनना, पेड़ों का एकदम द्रुत गति से निर्माण होना, लगातार बिल्डिंगों का खड़ा होना, तो ये सब इसका एक मेन कारण है। अब पॉल्यूशन तो इसमें भी ज्वलन समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी एक पोस्ट डाली थी कि प्रदूषण मुक्त धरा रखो, तो उसमें चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, जितने भी हैं, मतलब कि इनमें हम लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए, ताकि ये जो अब ग्लोबल वार्मिंग है इससे बचा जा सके। और ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, और इससे जो चेंजेस आए हैं क्लाइमेट में, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल हो सके। तो ये सब आप देख रहे होंगे कि कभी तो अतिवृष्टि हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है, बेमौसम की बरसात हो रही है। तो ये भी एक कारण है। कभी गर्मियों में मतलब ये लगाओ कि जैसे नहीं हो, एकदम जब होनी चाहिए तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, या फिर ठंडियाँ मतलब उस तादाद में जैसे पहले का मौसम था उससे बिल्कुल डिफर है। तो ये सब आप इसमें हम लोगों को आपस में ही मतलब कि एक दूसरे को कम्युनिकेट करके, एक दूसरे को सीख देकर कि ऐसा ये इसलिए हो रहा है। तो सबसे मेन जो है कि हम लोगों को प्रचुर मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। जिस मात्रा में ये कट रहे हैं उससे हम लोगों को पेड़ इसमें ज़रूर लगाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक त्यौहार में या अपने जन्म दिवस में या एनिवर्सरी जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको पौधारोपण करके हम लोग इसको मना सकते हैं। तो एक मेरा थोड़ा सा एक सुझाव है। बाकी आप लोगों को ये मेरे विचार कैसे लगते हैं, तो इसमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, तो मेरे मन में ये था कि यार क्यों ना मैं भी, बस मेरे दिमाग में आया कि बचपन भी हम लोगों ने जिया है। बचपन में क्या करते थे कि जब बारिश होती थी तो उस समय हम लोग क्या करते थे, पानी को रोकते थे। पानी को रोकने के बाद हम लोग उसमें अपना नाव बनाते थे और खेलते थे। तो वही इसी परिवेश में एक बहुत तेज़ गर्जना हो रही है। देखो अभी चिड़िया जो बैठे हुए थे सब उड़ गए, वो तार में जितने भी बैठे हुए थे सब उड़ गए डर के मारे। इतनी तेज़ी से गर्जना हो रही है और लगातार बारिश बनी हुई है। तो जैसे मैंने कहा कि बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो नाली का पानी रोक के उसमें हम लोग अपना नाव बनाते थे। तो वो यादें मेरे मानस पटल में अभी तक बनी हुई हैं, और मैं उसको उन्हीं पलों को मैं फिर से इस कविता के माध्यम से जीना चाहता हूँ। तो आपके समक्ष मेरी जो एक स्वरचित कविता है, जो मैंने बचपन में जो सब देखा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपने भी बचपन में ये सब अगर महसूस किया है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में साझा करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कविता का शीर्षक है कि झमझम बरसों मेघा जल्दी। झमझम बरसों मेघा जल्दी, झमझम बरसों मेघा जल्दी, मोर नाचने वाला है। झमझम बरसों मेघा जल्दी, मोर नाचने वाला है। फिर सुनिए कि झमझम बरसों मेघा जल्दी, मोर नाचने वाला है। चमचमकीले पंख फैलाए, चमचमकीले पंख फैलाए, मस्त झूमने वाला है। बरसात में अक्सर मोर नाचते हैं।
तो उसी परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि चमचमकीले पंख फैलाए मस्त झूमने वाला है। अब बालिका कह रही है कि मैं भी बारिश में भीगूंगी, मैं भी बारिश में भीगूंगी, भैया के संग नाचूंगी। मैं भी बारिश में भीगूंगी, भैया के संग नाचूंगी, खूब भिगोऊंगी भैया को, खूब भिगोऊंगी भैया को, खुद भी खूब नहाऊंगी। बालिका कह रही कि मैं भी बारिश में भीगूंगी, भैया के संग नाचूंगी, खूब भिगोऊंगी भैया को, खुद भी खूब नहाऊंगी। तो पापा के लिए कह रही है कि तुम जल्दी से मेघा उसके लिए मेघों के लिए कह रही है, बादल के लिए कि तुम जल्दी से झमझम बरसो, पापा नाव बनाएंगे। तुम जल्दी से झमझम बरसो, जैसे ये बरस रहे सामने देखो, झमझम बरस रहे। तुम जल्दी से झमझम बरसो, पापा नाव बनाएंगे, भैया पानी रोक इसे फिर दूर देश ले जाएंगे। वो कह रही कि पापा तुम नाव बनाओ, अब भैया इस नाव में बैठकर इसको बहुत दूर दूर देश ले जाएंगे। मैं जल्दी से इसमें अपनी गुड़िया को बैठाऊंगी, मैं जल्दी से इसमें अपनी गुड़िया को बैठाऊंगी। गुड़िया मेरी टाटा बोले, उसको गले लगाऊंगी। गुड़िया जब नाव में बैठ के टाटा बोलेगी तो मैं उसको गले लगाऊंगी भेजने से पहले। तो ये मेरे बाल काव्य संग्रह से ली गई कविता है। मैं बच्चों के लिए अक्सर कविताएं लिखता रहता हूँ। आपको कैसी लगी? और भी मैं कविताएं आपको सुनाता रहूँगा, इससे पहले भी सुनाई है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और सुझाव दीजिए कि मेरे को इसमें और अधिक अच्छा क्या करना चाहिए था, ताकि मेरे को एक प्रेरणा मिले अच्छा करने के लिए। आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए और इस बरसाती मौसम का आनंद लीजिए। और ये देखो, आपको देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है एक मुराले बाल वाला। ये तो हर समय बिल्कुल इसने अपनी आंखें चढ़ाई होती हैं, ये थोड़ा तब भी ठीक रहता है। तो ये 3 भाई हैं, ये आपको दाम दिखा रहा है क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं। तो ये फूल देखो बारिश से कितने सुंदर खिल रहे हैं। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार सहयोग इसमें जैसे देते आए हैं देते रहिए। अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।